उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हो या सुपर टेट हो या यूपी टेट हो या कोई अन्य एग्जाम हो जिसमें भी आपकी हिंदी आती है, उन सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को देख लेना, क्योंकि कम समय में मैं आपको ज़्यादा तैयारी करवाने वाला हूँ, ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की पहले प्रश्न से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनोज और आप लोग बने हुए हैं मनोज एकेडमी पर। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए, एक तो होता है लघुत्तम, एक होता है लघुत्तर। इन दोनों में से आपको देखना है कि कौन सा बेस्ट माना जाएगा, पहले कौन सा आएगा। तो इस प्रश्न की बात करते हैं तो यह उस भवन से लघुत्तर है, अर्थात तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है आशय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आशय बोलते हैं ना कि इस बात से क्या आशय है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो इस बात से क्या तात्पर्य है, तात्पर्य तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तो दो प्रश्न आपके, 2 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा प्रश्न कहता है अर्जिन विष, अर्जिन विष शब्द बताइएगा कैसा शब्द है, कैसा शब्द है ये आपका अर्जिन विष। तो मैं आपको इसको शब्द को तोड़कर बता देता हूं ताकि आप लोगों को पता लग सके। अर्जी एक तो हो गया आपका अर्जी, एक हो गया आपका नवीस, दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो अर्जी शब्द जो होता है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और नवीस शब्द जो है वो आपका फारसी भाषा का शब्द है। तो आप लोग जानते हैं कि दो भाषाओं के मेल से बना शब्द जो होता है वो आपका संकर शब्द होता है। क्या होता है, संकर शब्द होता है ना। तो मैं इसका आंसर क्या लगा देता हूं, डी वाला ऑप्शन लगा दूं। यस सर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4 की। विशेषण का प्रकार नहीं है, प्रश्न संख्या 4 कहता है विशेषण का प्रकार नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है। चलिए टाइम देते हैं हम लोग। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा 4 नंबर का, वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जातिवाचक जो होता है, जातिवाचक क्या होती है, संज्ञा होती है डियर, है ना। जातिवाचक विशेषण का प्रकार नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाता है बी वाला ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5 की। 5 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। आपको बताना है कि इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। समास की बात करेंगे, समास बेसिकली हम लोग जो है 6 प्रकार के पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें द्वंद्व का मतलब क्या होता है, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। तो जैसे मैंने लिखा बेटी बेटा, है ना, बेटा बेटी, तो दोनों पद प्रधान है, इसका मतलब ये आपका द्वंद्व समास हो जाता है। करेक्ट, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें थोड़ा सा पढ़ने का समय आपको दिया जाता है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन संख्या 6 की मैं बात यहां पर कर ले रहा हूं। बहुत अच्छे, यस। अब देखिए, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूंगा, पहाड़ों में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, देखने योग्य हैं। पहाड़ों में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। दोस्तों ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। 6 का आंसर तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर कि कोमल का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। कोमल, कोमल का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये वाला भी। इस वाले क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो 7 नंबर की बात करूं, कुछ लोग पहले वाले ऑप्शन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको बता दूं पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है भाई। इसका आंसर हो जाएगा कोमल का जो विलोम शब्द रहेगा वो रहेगा कठोर। नेक्स्ट, कुम्हार अपना ही घड़ा सहराता है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। कुम्हार अपना ही घड़ा, अपना ही घड़ा सराहता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होगा ना कि खुद की प्रशंसा खुद है नहीं, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे, जो खासकर बॉयज हैं
यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं, अगर बॉयज जो है ना अपना खाना अपने आप बनाए ना, चाहे कैसा भी खाना क्यों ना बना हो, वो भी उनको जो है ना 5 स्टार होटल की तरह लगता है, ठीक है। और दूसरे जो बनाते हैं ना, उनमें चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना निकाल दें, है ना। तो इसका मतलब कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएंगे आप लोग। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु। हाँ जी भाई, बिल्कुल सही है। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्य होगा आपका जिज्ञासु। नेक्स्ट, तदुपरांत में उपसर्ग कौन सा रहेगा? तदुपरांत में उपसर्ग कौन सा रहेगा? तो मैं इसको देखिए तदुपरांत को पहले तोड़कर बता देता हूं कैसे रहेगा। तत् प्लस उपरांत, तत् प्लस उपरांत। तो तत् क्या हो जाएगा? इसमें उपसर्ग हो जाएगा महाराज। तत् इसमें आपका हो जाता है उपसर्ग, ठीक है। तो तदुपरांत ये हो जाएगा आपका। और दोस्तों इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 11 की बात करेंगे। कुटुंब का तद्भव रूप बताना है आपको। कुटुंब का तद्भव यानी कि बिगड़ा हुआ रूप बताना है 11वें नंबर में, कुटुंब। नेक्स्ट, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या 12 में आपसे बोला गया है जामुन का तत्सम रूप क्या है, ये आपको बताना है। जामुन, जम्बुल, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ ना हो इसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है। जिसके पास कुछ ना हो इसके लिए एक उपयुक्त शब्द आपको मेंशन करना है। प्रश्न संख्या 13, अभावग्रस्त नहीं, अकिंचन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 13वें नंबर का, जिसके पास कुछ ना हो इसके लिए शब्द होगा अकिंचन। 14 की बात करते हैं। लड़ाकू में प्रत्यय बताना है आपको। लड़ाकू यानी कि प्रत्यय वे शब्द होते हैं, मतलब प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे लड़ाकू, लड़ाकू, या तो आकू कहेंगे कुछ लोग, या लगाएंगे कुछ लोग कू। अब वो आप पर डिपेंड करता है आप लोग क्या लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा तीसरा वाला ऑप्शन, लड़ाकू। क्योंकि इसमें क्या है, लड़ तो हो जाएगा आपका इसमें क्रिया, ठीक है। लड़ क्या है आपकी क्रिया है इसमें। और इसमें जो है आकू जो हो जाएगा वो प्रत्यय हो जाएगा। वो प्रत्यय कौन सा है? कृत प्रत्यय। ये एक आपका कृत प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 15 पे, फटाक से चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं मात्र, है ऐसा ही है क्या? चलिए, तो आपको बताना विशेषण 4 प्रकार के होते हैं क्या? चलिए मैं आपको बताता हूं अभी क्या है क्या नहीं है। क्योंकि विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको विशेषण कहा जाता है ना। अब चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15। तो 15 में डायरेक्टली आप लोग आंसर लगाइएगा इसका विषाद, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा विषाद। कैसे रहेगा दोस्तों? क्योंकि इसमें क्या है, विषाद शब्द क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और मैं बात कर रहा था विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं महाराज? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बताया था, गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक। 16वें नंबर की बात करते हैं कि पितृनुमति का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृनुमति का संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न संख्या 16। मैं इस वीडियो में कम समय लूंगा और ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। पितृनुमति, प्रश्न संख्या 16। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? पितृ प्लस अनुमति। तो आप लोग देख पा रहे हैं प्लस से पहले आपकी री की मात्रा री निकल रही है, इसके बाद अ निकल रहा है, तो ये आपका र बन रहा है, ठीक है। और ये आपकी कौन सी संधि होगी अपने अकॉर्डिंग? बी प्लस अन्य स्वर आपको बताया था मैंने। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें यण स्वर संधि आपकी हो जाती है। यण स्वर संधि आपकी यहाँ पे हो जाती है।
17 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अगर मैं लिंग की बात करता हूं तो हिंदी में जो है लिंग केवल दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, एक आपका पुल्लिंग होता है। तो यहां पर आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। ओके, व्यय, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 18 की बात करते हैं, इनमें से सामान्य भूतकाल का वाक्य बताना है आपको। जी हां दोस्तों, इसमें से आपको बताना है सामान्य भूतकाल का वाक्य। सामान्य भूतकाल का वाक्य, प्रश्न संख्या 18। राम दौड़ता है, नहीं। राम दौड़ेगा, भविष्य में, गलत। राम दौड़ा, राम दौड़ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका आंसर होगा राम दौड़ा, क्योंकि इसमें क्रिया का काल जो है वो आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। बिगड़ी दशा में शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची बताना है आपको, यानी कि बिगड़ी दशा। तो मैं इसका आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूं, आउट ऑफ ऑर्डर। अगर आपको ये क्वेश्चन गलत हो गया है तो आप अपना इस नंबर को काउंट मत करना, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स है मतलब सिलेबस के बाहर है आपके। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा सर। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, प्रश्न संख्या 20। इसका मतलब हो जाता है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। अभी आपको क्या है, पद्यांश को पढ़ना है, और आप लोग जानते हैं कि 5 नंबर का आपको पद्यांश भी मिल जाएगा। तो कम समय में मैं आपको पद्यांश भी करा देता हूं, देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है ना पद्यांश को देखकर क्लास को एग्जिट कर देते हैं, बट आपको नहीं करना है ऐसा, क्योंकि पद्यांश आपकी जो है ना एग्जाम की जान होती है। बहुत सारे नंबर मिलते हैं आपको यहाँ पे। खेत की धरती बने न बंजर, जादू न चले न जादू टोना। तो मैं सीधी सी बात बता देता हूं आपको, सुख को क्या जानना है। सुख को क्या जानना है। अब देखो इसमें कैसे आप लोग सर्च करते हैं, जहां सुख की बात की गई है ना, तो उस शब्द को देख लो, उसके आसपास में ही आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। सुख को क्या जानना है, मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। ये पढ़िएगा, सुखवा दुखवा गंगू मंगू दुखो के, यहाँ पर भी नहीं है। और पढ़िएगा आगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुख को क्या जानना है, भागीरथ। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों पद्यांश में कि भगीरथ के रूप में जानना है, जो समता रूपी गंगा से इसी धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पर मिल गया आंसर आपका। इसके बाद चलिएगा दूसरा प्रश्न पद्यांश का, कोना कोना कब चमकेगा। कोना कोना कब चमकेगा, कोना कोना कब, देख लीजिएगा कोना कोना कब चमकेगा। यहाँ पे लिखा हुआ ना, स्वर्ग उतर आए धरती पर, चमके कोना कोना। तो यानी कि जब धरती पर स्वर्ग उतरेगा। ठीक है, ऐसे आप लोग सर्च करेंगे एग्जाम में भी। फसल कौन नहीं हो सकती, सॉरी सफल माफी चाहते हैं, सफल कौन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल कौन नहीं हो सकता। क्वेश्चन संख्या 23 की बात करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, पकी फसल को डसने वाले सफल नहीं हो पाएंगे। तो यानी कि पकी फसल को डसने वाला, पहला वाला ऑप्शन। हमें डैश नहीं खोना चाहिए, देखना है हमको, हमें क्या नहीं खोना चाहिए, देखिएगा ये रहा ये रहा ये रहा। इसमें डायरेक्टली आपको देखिएगा एकदम सिंपल सा लिखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो ना पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, वक्त नहीं खोना चाहिए, यह वाला ऑप्शन, वक्त। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सत्य कथन का चुनाव करना है इसमें। ठीक है महाराज, देखते हैं 25 नंबर में सत्य कथन का चुनाव करना है कि कवि ने मिट्टी से सोना उपजाने का संदेश दिया है। बिल्कुल सही बात है,
दोस्तों कवि ने मिट्टी से सोना यानी कि अनुरूपी कनक, अनुरूपी अनुरूपी कनक, है ना, उगाने की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य के आधार पर वाक्य बताना है। दोस्तों मैं 4 प्रश्न और कराऊंगा आपको, ठीक है। 30 प्रश्न बहुत कम समय में आपको करवाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, 26 नंबर। तो इसका मतलब क्या है, नहीं है ना, निगेटिव लिखा हुआ है ना, निषेधवाचक रहेगा आपका। जी सर। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी आपको करना क्या है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। सभी अंग सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना। तो इसका मतलब है हस्तामलक, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, निगेटिव आपसे पूछा है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है पैदा आपके लिए, तो फिर भी मैं पूरा बताऊंगा आपको कैसे करना। देखिए कपाट है, एक है किवाड़, कपाट किवाड़, क्योंकि ये है क्या हो जाएगा आपका, भिन्नार्थक नहीं होगा, क्योंकि कपाट को किवाड़ी बोलते हैं ना, सीधी सी बात है। एक तो होता है दोस्तों अनल, हवा, एक होता है अनिल। अच्छा अनल का मतलब हवा होता है या आग होता है, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूं अनल का मतलब क्या होता है। हाँ ठीक है ठीक है। चलिए बात करते हैं। अनल का मतलब होता है अग्नि यानी कि आग, अनिल का मतलब होता है हवा, ठीक है। तो दोस्तों बोलने में सेम लग रहे हैं दोनों, लेकिन दोनों के अर्थ जो है ना अलग हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका आंसर बी वाला ऑप्शन। कैसे, क्योंकि ये जो है ना आपका तत्सम तद्भव शब्द हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। 2 प्रश्न और बचे हमारी वीडियो में। चूड़ी अच्छी थी, इसमें थी कौन सी क्रिया है, चूड़ी अच्छी थी, 29 नंबर क्वेश्चन, योजक क्रिया। और आज की वीडियो का रहेगा अंतिम प्रश्न, योगरूढ़ शब्द मेंशन करना है आपको, योगरूढ़ शब्द आपको मेंशन करना है। तो सीधा सीधा लिखा हुआ है दशानन, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। आशा करता हूं आपके 30 प्रश्न मैंने कराए हैं कम समय में, और आपका स्कोर जो है लगभग 29 प्रश्न का स्कोर तो आपका गया ही होगा। आपका स्कोर कितना रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको वीडियो जो है डेली इस तरह की मिलती रहेंगी तैयारी के लिए। तो फिलहाल दोस्तों लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।